चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 10.3, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 7 के एग्जाम्पल नंबर 7 के जैसे इसका प्रूफ है। कह रहा है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट द सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। कह रहा है यदि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कह रहा है प्रूव करिए ये आपके पास कॉमन कोड है और ये दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है। एक के सेंटर को मैंने ए कह दिया या ओ कह दिया, एक के सेंटर को पी कह दिया। दोनों सर्कल्स एक दूसरे को ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये लाइन इसको सी पे कट कर रही है। तो हमें इसमें प्रूव ये करना है कि लाइन ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। लाइन ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पर, तो प्रूव करिए कि उनके जो सेंटर्स हैं वो कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होंगे। यानी कि हमें एक तरीके से इस ओपी को ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है। गिवन आप लोग लिख लीजिएगा अपने आप। टू प्रूव है ओपी इज द, जी हाँ, ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया है ओ ए, ओ बी, पी ए एंड पी बी। भाई मुझे ए सी को बी सी के इक्वल लाना है और किसी तरह से इन चार में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का लाना है। तो मैंने आपके सामने दो ट्राइंगल का नाम लिया, एक का नाम AOC, एक का नाम BOC। अगर मैं किसी तरह AOC और BOC ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ले आऊं तो ऑटोमेटिकली AC BC के इक्वल हो जाएगी। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, मगर इन दोनों का सम 180, तो ये 90 के प्रूव हो जाएंगे। अब असली प्रॉब्लम हमारे सामने जो आई है वो सिर्फ ये कि हाउ वी शो दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कौन कौन सा? AOC और BOC। मैंने देखा भाई OA OB के इक्वल है। क्यों? रेडियस ऑफ सर्कल। सर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OC OC दोनों में आ रही कॉमन। अब इन दोनों ट्राइंगल में और कुछ नहीं है। अगर किसी तरीके से हम इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल ले आए, अगर ये दो एंगल्स किसी तरह से हमारे पास इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SAS से। मगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है नहीं, तो इन्हें कैसे इक्वल लाया जा सकता है? जी हाँ, कल की क्लास में मैंने आपसे ये कहा था कि एक बार घर से एग्जाम्पल 7 देख के आना, लेकिन नहीं जी, ऐसी बातें तो सर हमारी समझ में आती ही नहीं। अगर हमने आपकी बात एक बार में सुन ली तो हमारी भी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं हो जाने वाली क्या? इसलिए हम तो चाहते नहीं कि हमारी मैथ्स इतनी अच्छी हो, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं। दो ट्राइंगल है हमारे पास, AOC
ओ पी बी ओ पी, ये पूरा अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा दूं तो सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। फिर दो छोटे वाले ट्राइंगल लेकर उनमें कॉन्ग्रेंसी लग जाएगी। अब जो ये पूरे पूरे ट्राइंगल हैं आपके सामने, एक तो पी ओ ए और एक पी ओ बी दिख रहे, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट Yes, sir. दिखाना है मुझे। हुए पड़े तो कॉन्ग्रेंट भाई। ओ ए ओ बी के इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। पी ए पी बी के इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओपी ओपी कॉमन, ट्रिपल एस से दोनों कॉन्ग्रेंट। सीपीसीटी से ये वाला एंगल 1 इस वाले एंगल 2 के इक्वल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए। फिर छोटे ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रेंसी लगा देंगे, एसी बीसी के इक्वल हो जाएगी। और ये वाला एंगल यहाँ पे ले लिया मैंने 3 और इधर की साइड मैंने ले लिया यहाँ 4, इसके नीचे 3 4 के इक्वल आ गया बाय सीपीसीटी। बट सम ऑफ दीज टू इज 180, लीनियर पेयर। 4 की जगह 3 लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ 3 इक्वल 180, एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये दिखाना था बस। कंप्लीट सॉल्यूशन इज फ्रॉम एग्जाम्पल 7 चैप्टर 7। कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि 2 फिगर बनी हुई है, इन सर्किल को छोड़ दें अगर हम, तो ये जो 2 ट्राइंगल वाला पार्ट है ये एज इट इज आपकी बुक में बना भी हुआ है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं उसको। सिर्फ उसमें ये वाले सर्किल को छोड़ना है आपको। तो प्रूफ लिख लें अपने पास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई कई बार पेपर में पूछा जा चुका और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद। इन ट्राइंगल POA and in triangle POB, OA equals to OB, PA equals to PB, दोनों के लिए रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OP equals to OP क्या, कॉमन, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी, ट्राइंगल POA becomes congruent to triangle POB। यहां 1 और 2 लिख लेना भाई फिगर में पहले, उसके बाद इसे 1 2 मेंशन करना। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी। अब छोटे वाले ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल AOC एंड इन ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल AOC एंड इन ट्राइंगल BOC आपने कहा OA इक्वल्स टू OB, रीजन वही, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OC इक्वल टू OC कॉमन, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 जस्ट प्रूव्ड अबव। बाय SAS कॉन्ग्रेंसी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट। जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हुए हमारे पास, एट वंस हमने लिख दिया AC इक्वल टू BC, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दोनों के लिए रीजन दिया हमने बाय CPCT। बट मगर एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना भाई, दोनों का सम? हाँ जी, 180। 180। रीजन बता सकते हैं? लीनियर पेयर। Linear pair. लीनियर पेयर।
हमने क्या करा, 3 को 3 रहने दिया, 4 के प्लेस पर 3 लिख दिया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसे कह दिया हमने इक्वेशन थर्ड, और इसे कह दिया एसीबीसी वाले को इक्वेशन नंबर सेकंड। एसीबीसी वाली जो है इसे सेकंड कह दिया और इसे कह दिया थर्ड। यहां लिख दिया फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ओपी इज द perpendicular bisector of AB. OP is the perpendicular bisector of AB. इसे नोट कर लें अपने पास, फिगर में 1, 2 और 3, 4 अच्छे से मेंशन कर देना जिस भी प्लेस पे आ रहा है। इसके बाद थ्योरम नंबर 10.6 हेडिंग डाल लें, और नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डाल लें स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट बुक से नोट कर लें। पहले से नोट कर लें क्वेश्चन 3 को। पहले पूरे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाया इसमें, वहां से 1, 2 एंगल इक्वल आए, फिर छोटे वाले ट्राइंगल्स के अंदर उनका यूज करके कॉन्ग्रेंट दिखाया, AC BC के इक्वल आ गई, साथ ही 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया, मगर उनका सम 180 है। 4 को 3 से रिप्लेस कर दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल 180, तो एंगल 3 90 डिग्री का आ गया आपके पास, तो AC BC के इक्वल दिखा दिया एंगल 3 90 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्लियर हो गया सभी को? करें इसे यहां तक। थ्योरम नंबर 10.6 देखिए। थ्योरम 10.6 में ये कहा गया कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, यही है ना? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ध्यान दीजिए, इसका प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद करेंगे। ये पहली कॉर्ड हमारे पास, ये दूसरी कॉर्ड हमारे पास, इसका नाम AB, इसका नाम CD। ये दोनों कॉर्ड्स बेटा जी आपस में इक्वल हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। यही है, क्या है ये? इक्वी डिस्टेंट है। हाँ वही तो मैं कह रहा, ये तो हमने ऑलरेडी कर ली थी शायद पहले। हाँ हाँ सॉरी, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यही है ना स्टेटमेंट? इक्वल कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगी सेंटर से, ये हमें प्रूव करना है। तो दो कॉर्ड है हमारे पास, एक AB एक CD, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि इनका सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगा। डिस्टेंस होता है बेटा जी हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये याद रखना। हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जब भी किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं। वैसे तो आप कितने मर्जी डिस्टेंस ले लो, लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास होता है वही शॉर्टेस्ट होता है, वही हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, तो उसने कहा ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, मतलब मुझे OM को ON के इक्वल दिखाना है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। आपने पढ़ रखा है एक थ्योरम में पहले, 10.3 थ्योरम थी मेरे ख्याल से, कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पढ़ा था अभी इससे पिछले उसमें। कल आपको थ्योरम पढ़ाई थी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड।
अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है और ये लाइनें इसे बाइसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। भाई जब पूरी पूरी कॉर्ड इक्वल हैं, दोनों के मिड पॉइंट पता चल गए एम और एन, तो इसका मतलब उनके हाफ भी इक्वल होंगे। यस सर। इसका मतलब ये बी एम और ये डी एन आपस में इक्वल आ गई, इसे हमने ज्वाइन कर दिया। बताओ ओबी किसके इक्वल होगी? सर ओडी ओडी के ओडी के, ओबी ओडी के इक्वल होगी, क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तीसरा पार्ट, एंगल बीएमओ इक्वल एंगल डीएनओ ईच 90 डिग्री, कौन सी लगी? एसएस ऐसे है। आरएच। जो सर ने कह दिया वही लगी, आरएचएस लग रही। यस सर। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, आरएचएस से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, ओएम किसके इक्वल आ जाएगी? ये दिखाना था। कुछ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत दिमाग में? यस सर। सबसे पहले यही लिखना है कि सिंस ओएम परपेंडिकुलर एबी एंड ओएन परपेंडिकुलर सीडी, सो एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एंड सीडी। दो लाइन यही लिखनी सबसे पहले। रीजन देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है जी, ये रीजन देंगे ब्रैकेट में। फिर आप कहेंगे कॉन्ग्रेंसी लगाएंगे इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल BOM एंड इन ट्राइंगल DON, बॉम और डॉन। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आप कॉन्ग्रेंसी लगाएंगे, आप लिखेंगे BM इक्वल टू DN। रीजन देंगे, हाफ्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल, हाफ्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। OB इक्वल टू OD, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एंड एंगल BMO इक्वल एंगल DNO ईच 90 डिग्री। तो बाय RHS कॉन्ग्रेंसी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट और CPCT से OM ON के इक्वल। ठीक, एक बार करेंगे कोशिश खुद या मैं कराऊं? कर लेंगे सर कोशिश अच्छा, कर लेंगे। इसका उल्टा अगली थ्योरम में है 10.7 में। क्या है वो ये कहती है अगर दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। अगर दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। मतलब इस बार OM और ON इक्वल दिए हुए हैं, AB और CD को इक्वल आना है। पहली दो लाइन वही रहेंगी, सिंस OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD, so M and N are the midpoints of AB and CD. रीजन वही, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंसी लगाओगे, ये साइड इसके इक्वल गिवन, OB OD के इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये एंगल 90-90, RHS लगी। पहले भी RHS थी, अब भी RHS है। ठीक है जी, तो RHS से दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। तो BM किसके इक्वल आ जाएगी? DN के। दोनों की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई आपने मिड पॉइंट तो पहले ही दिखा दिया, आपके पास हाफ पार्ट इक्वल आ गए, पूरा लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगले स्टेप पे। तो ट्वाइस ऑफ BM क्या होगा? AB, और ट्वाइस ऑफ DN क्या होगा? AB इक्वल टू CD, हेंस प्रूव्ड। आगे बात समझ में? नोट करो अपने पास। टुडे यू ऑल हैव टू ट्राई थ्योरम 10.6, 10.7 and repeat question number 3 of exercise 10.3. रिवीजन में कल क्या दिया था? कुछ नहीं दिया था। लिखें आज, लिखें 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 अपने पास। आज आपको 13 चैप्टर में शुरू की 4 एक्सरसाइज रिवाइज करनी सिर्फ, फर्स्ट 4।
ओनली फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेज यू ऑल हैव टू ट्राई। बस जी, इतना काम करेंगे आज।